Hello students, welcome to Pathfinders YouTube channel and I am your mentor आशीष। और आज हम लोग बात करेंगे हमारे वन शॉट सीरीज के सेकेंड लेक्चर की, दैट इज बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल्स। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग टोटल 13 to 14 वीडियोस डालेंगे, सारे के सारे अपने वन शॉट वीडियोस, और हम लोग पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे विद इन 13 to 14 वीडियोस। तो दिस इज योर सेकेंड वीडियो बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल्स, जो कि आपका बहुत इजी टॉपिक है। एंड द सेकेंड पार्ट इज अपन लोग इसको बहुत इजीली कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कंप्लीट करने की कोशिश करी है, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं, उनको हम लोगों ने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। चलो अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट विल बी सबसे पहले फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। कितने जीरोस आपके किसी एक ग्राफ को देख के आप कैसे बताओगे कि जीरोस कितने होंगे। नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कई बार अभी बोर्ड्स में लेटेस्ट में देखा है, दैट इज टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सही है। थर्ड पार्ट इज टू कैलकुलेट द एसओजेड मींस सम ऑफ जीरोस एंड पीओजेड मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फ्रॉम द इक्वेशन। तो ये आप लोगों के पास आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट द इक्वेशन फ्रॉम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है और उसमें से हमें सम ऑफ जीरोस निकालने हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं। एंड द लास्ट टॉपिक विच वील कवर टुडे इज एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लेके हम लोग के पास कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लोग आज देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बेस्ड ऑन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम लोग को ग्राफ के अंदर दिया हुआ है, आपको ग्राफ अलग अलग तरीके दिए हुए हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस। तो अगर आप लोग देखो जीरोस निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे, आप लोग बस इतना सा चेक कर लो, एक मिनट, आप लोग बस इतना सा चेक कर लो कि ये जो आपका ग्राफ है, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है यह आपका एक्स के वेरिएबल में है, ऐसा नहीं हो y के वेरिएबल में है या z में है, ऐसा नहीं है। ये हम लोग जो डिफाइन करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस, वो हम करेंगे जब हमारा x के वेरिएबल पे डिफाइन है, ठीक है। अगर y के वेरिएबल पे हो गया या किसी और वेरिएबल पे हो गया तो हमारा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। तो अगर हमारे लिए दिया हुआ है p ऑफ x और ये मेरे को दी हुई है x एक्सिस, तो हम लोग चेक करेंगे ये वाला जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है। अब यहां पे ये एक भी नहीं काट रहा, इसका मतलब यहां पे कोई भी जीरो नहीं है, यहां पे आपका एक भी जीरो नहीं है। नेक्स्ट इज ये वाला, देखो ये वाला आपका x एक्सिस को यहां पे काट रहा है, इसका मतलब यहां पे एक जीरो है, यहां पे जीरो है, यहां पे आपके एक और दो और तीन जगह काट रहा है, दैट मींस नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, यहां पे तीन। यहां पे आप देखो एक और एक दो जगह काट रहा है तो दो जीरोस हो गए, यहां पे एक दो तीन चार। अब यहां पे एक यहां पे टच कर रहा है तो टच करने वाले को भी हम लोग मानेंगे, यहां पे भी टच कर रहा है तो टच करने वाले को भी हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहां पे ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ये ऐसे नहीं कर रहा कि आप लोगों का ग्राफ इस तरीके से चल रहा है, मतलब ऐसे करके चल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो इनफाइनाइट जीरोस हो जाएंगे फिर, तो ऐसा नहीं है, एक पॉइंट पे टच करता हुआ ग्राफ आपका जा रहा है, सही है, इस तरीके से। तो ये सिंगल पॉइंट है, ठीक है। तो कितने जीरोस हो गए, एक दो तीन जीरोस हो गए। तो ये हमें बस देखना होता है कि कोई भी ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे
या तो टच कर रहा है या आपका क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास नंबर ऑफ जीरोस आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आपको समझने वाली है वो ये है कि यहां पे जैसे देखोगे आप लोग, यहां पे एक्स एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं काट रहा, बट वाई एक्सिस पे काट रहा है एक जगह। तो अगर ये पॉलिनोमियल y का होता तो यहां पे आप कहते ये एक जीरो है। यहां पे अगर ये पॉलिनोमियल आपका किसका होता, y वेरिएबल का होता, तो आप सीधे सीधे बोलते यहां पे आपके पास कितने जीरोस हैं, एक जीरो है आपके पास। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको यह जरूर पता होना चाहिए ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में डिफाइंड है। ठीक है, चल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस इसमें से जनरली पूछ लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट इज फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus 10x plus 24 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो सबसे पहले तो जीरोस निकाल लेते हैं। जीरोस कैसे निकालेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। इसमें हम लोगों के पास ऐसे कोई दो नंबर्स होने चाहिए। फैक्टराइजेशन के अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगी, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर बहुत छोटा सा रूल है कि बीच वाले जो 10 है इसके कोई ऐसे दो फैक्टर्स होने चाहिए जो आपका, जिसका सम तो आना चाहिए 10 और प्रोडक्ट आना चाहिए 24। ऐसा इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होता तो आपका डिफरेंस आना चाहिए था 10 और प्रोडक्ट आना चाहिए था 24। ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर। तो सम आना चाहिए 10 और प्रोडक्ट आना चाहिए 24। तो हम लोगों ने जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके 24 का 2 12 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम, तो हम लोगों ने जब देखा तो 3 2 6 और 2 2 4, तो 6 और 4 हम लोग के पास दो नंबर्स निकल के आ गए। तो कैसे करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 एक्स प्लस 24। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24, x कॉमन x प्लस 6 प्लस 4 कॉमन x प्लस 6, x प्लस 6 कॉमन, अंदर बचा x प्लस 4। और जब आपने इसको जीरो के सामने प्लेस करोगे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस, तो जैसे ही आपने जीरो के सामने प्लेस करा आपके पास दो आ गए, एक तो -6 और एक आ गया -4। तो सबसे पहले आप लोग चेक करोगे to find out the sum of zeros. Sum of zeros is let the two zeros are alpha and beta. So what is alpha plus beta? That is minus b by a. What is a, b and c? The coefficient of x square is a, this 10 is b and this 24 is c. So the coefficient of a, the coefficient of x square is 1. That means the value of a is 1, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू 24। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो आप लोग। यह आया आपके पास -10/1, दैट इज -10। और जब आप लोगों ने अल्फा प्लस बीटा यहां से निकाला, आप एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। तो यहां से जब आप अल्फा बीटा निकालोगे तो -6 -4 दैट इज -10। दैट मींस ये दोनों आपके बराबर आ रहे हैं, दैट मींस ये आपका वेरीफाई हो रहा है। अभी सम ऑफ जीरोस, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज c by a, c by a is c is 24 by 1 that is 24। और यहां से देखेंगे तो -6 मल्टीप्लाई बाय -4 which gives you 24। तो ये हमारे पास कई बार 3 नंबर का इजीली पूछा जाता है पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
मैं दोबारा बता देता हूं, सबसे पहले हमने करा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यहां से हम लोगों ने जीरोस निकाले, जीरोस निकालने के बाद अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा करा, अल्फा बीटा निकाला, यहां से पहले तो फॉर्मूले से निकाला और फिर वैल्यू रख के निकाला, पता लगा कि फॉर्मूले से भी यही आ रहा है और वैल्यू रखने पे भी ये आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों का वेरिफिकेशन बिल्कुल सही है, दैट मीन हम लोग के फॉर्मूले सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो यह आप लोग प्लीज नोट डाउन कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो बहुत इजी है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हम लोग लिख लेते हैं प्लस 0x माइनस 1। ऐसा हम लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c कांस्टेंट है, बट यहां पे आपको x दिया हुआ नहीं था, इसलिए मैंने इसका कोफिशिएंट 0 ले लिया, ताकि आप लोगों के पास अगर इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू 0 आएगी और c की वैल्यू -1 आएगी। अब आप लोगों को सम ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा प्लस बीटा निकालना बहुत इजी होगा। अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू -b बाय a, दैट इज -0 बाय 1, आंसर इज 0। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत इजी है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो भाई, ये कई बार ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के आया हुआ है। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं आप लोगों के। पहला वाला आता है, या तो आपको दिया रहता है नेगेटिव ऑफ अदर, या आपको दिया हुआ होता है रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ठीक है, तो इन दोनों में हमें किस तरीके से चलना है ये पहले आप लोग समझना। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ अदर। अगर कभी भी अगर आप लोग के पास ऐसा है नेगेटिव ऑफ अदर, तो आप लोग कैसे चलोगे उसके अंदर? नेगेटिव ऑफ अदर के अंदर आप लोग सीधा सीधा लिखोगे, आप लोग नेगेटिव के अंदर सम ऑफ जीरोस निकालोगे हमेशा, और जब भी रेसिप्रोकल आएगा तो हमेशा आप लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे। कैसे? इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, सी p ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस 6 k माइनस 3 x माइनस 4। यहां पे a आपके पास कितना है 2, b कितना है -6 टाइम्स ऑफ k माइनस 3 और c कितना है -4। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, एक जीरो जो है वो दूसरे का नेगेटिव है। इसका मतलब अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे सम ऑफ जीरोस निकालूंगा, सम ऑफ जीरोस विल बी अल्फा प्लस माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू -b बाय a। तो क्या आ जाएगा यहां पे? 0 बराबर -b माइनस ऑफ -6 टाइम्स ऑफ k माइनस 3 डिवाइडेड बाय a कितना है 2। इसको इधर भेजा और इसको इधर भेजा तो कितना हो गया? यहां से ये कैंसिल, इसको इधर भेजा और इसको इधर भेजा तो कितना हो गया? 0 बराबर k माइनस 3, तो k की वैल्यू आ गई 3। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर आप लोगों को क्या निकालना है, अगर एक दूसरे का नेगेटिव गिवन है तो आप लोग सम ऑफ जीरोस निकालोगे, और अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो आप हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो फटाफट से। If 1 0 of the quadratic polynomial
6x स्क्वायर माइनस 30 प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, नेक्स्ट आएगा आपका रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो रेसिप्रोकल वाले में क्या करना है आपको, सीधा सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। यहां से सबसे पहले तो a निकालो, a बराबर 6, b बराबर 37, c बराबर माइनस k माइनस 2। तो ये आप लोगों के पास तीन हैं, a b और c, जहां पे आपको क्या निकालना है, एक जीरो किसके बराबर दिया हुआ है, दूसरे के रेसिप्रोकल के। मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा। तो सीधा सीधा क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, दैट इज इक्वल टू c बाय a। तो व्हाट इज अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, दैट इज 1, और c बाय a कितना हो जाएगा, c इज माइनस k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6। 6 इधर गया, इक्वल्स टू माइनस के प्लस 2, ये इधर आया, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस के, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 37, सी की वैल्यू माइनस ऑफ के माइनस 2, और एक आपको जीरो जो दिया हुआ है वो दूसरे का रेसिप्रोकल दिया हुआ है। तो क्या करना है आप लोगों को, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट करके 1 आ जाएगा। इसको यहां पे रखा तो 6 आ गया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा तो माइनस के प्लस 2, 2 को इधर भेजा तो 4, और ये के की वैल्यू माइनस। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इजी, बहुत इजी। कभी ये 1 नंबर में आ जाता है, कभी ये 2 नंबर में आ जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखना कि नेगेटिव ऑफ अदर, ठीक है, नेगेटिव ऑफ अदर में सम ऑफ जीरोस, और रेसिप्रोकल में आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब बात समझना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों का सीधा सीधा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको आती हैं, और प्लीज आप लोगों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से ये सब आपके सॉल्व होंगे। देखो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपको अल्फा बीटा तो गिवन है, इसके जीरोस, और आपसे पूछ ली अलग अलग वैल्यूज, तो क्या करोगे आप लोग, वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एंड 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो अगर आप लोगों से कभी भी इस तरीके से पूछ लेंगे कि भाई आपको वैल्यू निकालनी है, तो किस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन करोगे, ये समझना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले आप लोग कैलकुलेट करो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहां पे ए की वैल्यू कितनी है बताई थी 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -4। तो यहां क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, दैट इज -3/2, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए, दैट इज इक्वल टू -4/2। तो ये हो गया आप लोग के पास -4/2 इज -2। तो ये हो गया आप लोग के पास अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अब मेरे को कैलकुलेट करना है सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, या हम लोग लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसी से हमारा कैलकुलेट होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा में वो कितना दिया हुआ है, -3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, दैट इज -2। तो ये कितना हो गया, 9/4 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4। ये -4 इधर आ जाएगा, 9/4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप लोग एलसीएम लोगे 4 का, यहां पे 1 होगा, तो ये 9 प्लस 16 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 25/4। दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे को बोला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसके लिए अगर आप लोगों को a प्लस बी का होल क्यूब पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। देखो आपको सब कुछ गिवन है, -3/2 का होल क्यूब, यह आपको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 9 हो जाएगा। यहां आ जाएगा -27/8 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 9, ये इधर चला जाएगा, -27/8 -9 इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और यहां आ जाएगा 8 9 72, 72 -27, तो -72 -27 विल गिव यू -99/8। दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो ये आप लोगों का कंसर्न नहीं है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, कंसर्न आपका सबसे पहले ये है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें किस पैटर्न पे क्वेश्चन करना है, सबसे पहला हमारा कंसर्न ये आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज 1/अल्फा 1/बीटा, इन दोनों का एडिशन निकालना है, बहुत इजी है। क्या करोगे आप लोग? एलसीएम ले लो सीधा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम लोगे, क्या आएगा? अल्फा बीटा, अल्फा इधर जाएगा, बीटा इधर जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -3/2 डिवाइडेड बाय -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर इज 3/4। बताओ कितना इजी है। अब हमारे पास लास्ट आ जाता है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ये भी आप लोग इजीली खुद ही कैलकुलेट कर लोगे, एलसीएम लोगे, क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऊपर आएगा और अल्फा स्क्वायर ऊपर आएगा। तो जैसे ही आप लोगों ने लिखा तो क्या लिखोगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों ने अभी कैलकुलेट करी थी, जो हम लोगों ने यहां पे करी थी कैलकुलेट, वो आप लोग रख दोगे और अल्फा बीटा की वैल्यू रख दोगे। तो जैसे ही आप इनकी वैल्यू रखोगे आप लोगों को इजीली मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी, या आपके पास आई गई वैल्यू, या आ गई आपके पास वैल्यू, और हम लोगों ने पिछली वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो फटाफट से ताकि हम लोग आगे बढ़े फिर। चलो, नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल इज, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आता है जहां पे आपको क्या दिया होगा? अल्फा बीटा दिया है, जीरोज हैं, उससे आप लोग क्या करोगे? पहले सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लोगे। ठीक है, तो यहां पे आपके पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो यहां पे आपके पास a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? -7, c की वैल्यू क्या है? 10। तो सबसे पहले आप लोग निकालो अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -7/1 विच गिव्स यू 7, और अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 10/1 दैट इज इक्वल टू 10। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो ये रहे हमारे पास। अब बात आती है कि हमें निकालना है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha square and beta square। देखो कभी भी अगर हमें कोई पॉलिनोमियल निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, या कई लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। और k की वैल्यू हम तब डिफाइन करते हैं जो भी हमारा डिनोमिनेटर में होता है उसी से हम k को वैल्यू को रिप्लेस करके और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है, ये तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो बात करते हैं, सबसे पहले हम
निकालेंगे एसओजेड। एसओजेड मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10, 49 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 20। तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया आपके पास 29। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दैट इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100। तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया और अल्फा बीटा का मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये आ गया मेरे पास सम ऑफ जीरोस। तो हम लोग यहां रख देते हैं। तो मेरे पास पॉलिनोमियल क्या आएगा? k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 100। तो ये मेरे पास, अब देखो यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो k की वैल्यू 1 रख दो। तो पॉलिनोमियल आपके पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100। सो दैट कम्स आउट टू बी द आर पॉलिनोमियल। और हम लोग क्या क्या करेंगे अब इसमें? अलग अलग पॉलिनोमियल से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने अभी यहां पे किया, अगर मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस एंड बीटा स्क्वायर की जगह दिया होता अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, या दिया होता 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, तो जैसे कि हमने पिछले वाले स्लाइड में किया था, वैल्यूज निकाली थी, वैसे आप लोग यहां पर भी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के आपके मेजरली क्वेश्चंस आते हैं पॉलिनोमियल्स में। तो प्लीज आप लोग अब एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो। और किसी भी तरह का आपको डाउट है, कैसा भी आपको नया तरह का वीडियो चाहिए, कुछ भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, तो यू कैन इजीली कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। डन, थैंक यू।